Good morning, dear students. I hope you all are fine and safe at your homes. So आज हम अलंकार पाठ पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 9th में अलंकार टॉपिक है जिसे हम पढ़ेंगे, सिलेबस में है। तो आइए पढ़ते हैं अलंकार। अलंकार पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि अलंकार का क्या उपयोग है, कितना महत्वपूर्ण है। तो जिस तरह से मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण 5 गुणों के आधार पर होता है। कैसे? व्यक्ति का बाह्य स्वरूप, फिर उसकी आत्मा, फिर गुण, फिर शक्ति, और अलंकार। गुणों के बाद हम अलंकार कर देते हैं, शक्ति को 5वें नंबर पर देते हैं। और फिर शक्ति। इसको ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। तो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण, कोई भी व्यक्ति हो, किसी के व्यक्तित्व का निर्माण जो है, तो व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण इन 5 गुणों के आधार पर होता है। पहला, व्यक्ति का बाह्य स्वरूप, व्यक्ति की आत्मा, उसके गुण, अलंकार, आभूषण, ठीक है, और इसके बाद शक्ति या ऊर्जा। चलिए, क्या है, आप देखते होंगे कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी मनुष्य हो, उसका एक बाह्य स्वरूप होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। तो ये बॉडी स्ट्रक्चर, ये इसे आप अंग्रेजी में अगर कहें तो ये क्या है, बॉडी स्ट्रक्चर। तो व्यक्ति का बाह्य स्वरूप हो गया। आत्मा, अगर व्यक्ति का बाह्य स्वरूप है, बॉडी स्ट्रक्चर है, आत्मा अगर नहीं है तो शरीर क्या हो जाएगा, मृत प्राय हो जाएगा, है ना, मुर्दे जैसा हो जाएगा। तो आत्मा भी आवश्यक है। फिर अगर व्यक्ति का बाह्य स्वरूप अच्छा है, सुंदर है, आत्मा भी है उसके अंदर, अगर उसके अंदर कोई गुण ही ना हो, सारे अवगुण ही भरे हों, तो अगर गुणहीन व्यक्ति है तो भी उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण सही ढंग से नहीं हुआ। तो गुण भी आवश्यक है। अच्छा, चलिए, व्यक्ति का बाह्य स्वरूप है, आत्मा भी है, गुण भी है उसमें बहुत सारे, लेकिन वो अलंकृत नहीं है, आभूषित नहीं है, अर्थात बहुत ज्ञान है उसके पास, व्यक्ति का स्वरूप भी अच्छा है, सोल है उसके पास, जीवित है तभी तो, आत्मा है तभी तो जीवित है, सब कुछ है, लेकिन इतना कुरूप, इतना बदसूरत दिखता हो, या यूं कह लें कि कपड़े इतने फटे पुराने, इतने गंदे पहनता हो, शरीर बिल्कुल गंदा रखता हो, बदबू आती हो शरीर से, ठीक है, मक्खियां भिनभिना रही हूं, तो कोई ऐसे व्यक्ति के पास बैठेगा, कोई ऐसे व्यक्ति के पास बात करना चाहेगा? तो निश्चित रूप से व्यक्ति को अपने आप को अलंकृत, आभूषित भी करना चाहिए। तो विभिन्न प्रकार के वस्त्र, आभूषण पहनता है अपने आप को अलंकृत करने के लिए, सुशोभित करने के लिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसके पास संपूर्ण ज्ञान है, उसका बाह्य स्वरूप भी अच्छा है, आत्मा भी है, गुण भी हैं उसमें बहुत सारे, लेकिन बहुत घिनौना सा दिखता है, घिन आती हो, जिसे देखकर ही बदबू आती है, ऐसे व्यक्ति के साथ मुझे नहीं लगता है कोई बैठना चाहेगा, कोई उठना चाहेगा, उससे कोई बात करना चाहेगा। तो निश्चित रूप से व्यक्ति अपने आप को सुशोभित करने के लिए विभिन्न प्रकार के वस्त्र, आभूषण का प्रयोग करता है। चलिए, ये सारी चीजें हैं, लेकिन उसके पास शक्ति और ऊर्जा ही नहीं है। 5 मिनट खड़े नहीं हो सकता है, बैठ ही नहीं सकता है, ठीक है, उठ बैठ नहीं सकता है, हाथ पैर नहीं हिला डुला सकता है। अगर उसके अंदर शक्ति नहीं, एनर्जी नहीं है, ऊर्जा नहीं है, तो ऐसे किसी एक गुण के अभाव में व्यक्ति के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास संभव नहीं है। अगर व्यक्ति के इन 5 गुणों में से किसी एक गुण की कमी हो जाए
तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास नहीं हुआ है, पूर्ण विकास नहीं हुआ है, कहीं ना कुछ कमी रह जाएगी। ठीक इसी तरह से जब हम कविता की बात करते हैं तो काव्य का जो स्वरूप होता है, जो कविता का स्वरूप होता है, जो काव्य का स्वरूप होता है, वो भी कुछ ना कुछ हद तक ऐसे ही होता है। कविता का भी स्वरूप निर्धारण इन्हीं गुणों के आधार पर हम कर सकते हैं। काव्य का स्वरूप कैसा होता है, अब देखते हैं। काव्य का स्वरूप हम कंपैरेटिवली स्टडी कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण कैसे होता है और काव्य का स्वरूप कैसे होता है, कविता का निर्माण किन गुणों के आधार पर होता है। तो जैसे यहाँ पर व्यक्ति का बाह्य स्वरूप है, वैसे यहाँ कविता के लिए क्या है, छंद है। जैसे व्यक्ति का बाह्य स्वरूप, वैसे कविता के लिए क्या है, छंद। जैसे ये बॉडी स्ट्रक्चर है, तो कविता का बॉडी स्ट्रक्चर क्या होगा, छंद होगा। ठीक है। फिर दूसरा, जैसे व्यक्ति की, मनुष्य की आत्मा होती, कविता की आत्मा होती, काव्य की आत्मा रस को कहा गया है। ठीक है, काव्य की आत्मा को जो है रस कहा गया है। गुण, जैसे हमारे पास व्यक्ति के, मनुष्य के अंदर गुण होते हैं, उसी तरह से कविता में भी क्या होते हैं, गुण होते हैं। ओज, माधुर्य, प्रासाद, इस तरह के गुण होते हैं। ठीक है। इसके बाद जैसे हम अपने आप को अलंकृत करते हैं, सुशोभित करते हैं विभिन्न प्रकार के वस्त्र और आभूषणों के द्वारा, ठीक उसी प्रकार से काव्य की शोभा भी बढ़ाई जाती है अलंकारों के माध्यम से। तो यहाँ पर अलंकार, अब अलंकार शब्दालंकार, अर्थालंकार, और कभी कभी शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों ही कविता में प्रयोग होते हैं, तो उसे उभयालंकार कहते हैं। इसके बाद जैसे हमारे व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए शक्ति और ऊर्जा, एनर्जी आवश्यक होती है, ठीक उसी प्रकार से कविता में भी शब्द शक्तियां पाई जाती हैं। क्या कहते हैं, शब्द शक्ति। तो उसे शब्द शक्ति कहते हैं। 3 प्रकार की होती हैं, अमिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो ये काव्य का स्वरूप होता है, छंद, रस, गुण, अलंकार, शब्द शक्ति। तो रस और छंद नहीं है आपके सिलेबस में, रस हमको क्लास 10th में पढ़ना होगा और छंद हमको नहीं पढ़ना है, गुण भी आपको नहीं पढ़ना है। आपको क्या पढ़ना है, अलंकार पढ़ना है, और शब्द शक्तियां भी आपको नहीं पढ़नी है, क्योंकि ये सारे आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में केवल अलंकार है, और जब आप क्लास 10th में जाएंगे तो वहां पर आपको रस पढ़ने को मिलेगा। 11th और 12th में ना तो छंद है, ना ही गुण है, ना शब्द शक्ति, तो ये आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। पढ़ना क्या है, आपको अलंकार पढ़ना है इस साल। नेक्स्ट ईयर जब आप 10th में प्रमोट होकर जाएंगे तो वहां पर आपको रस पढ़ना होगा। तो अब आगे चलते हैं, अलंकार को डिटेल में पढ़ते हैं। अलंकार क्या है, इसको प्लीज आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे पढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं कि अलंकार है क्या। तो अलंकार की परिभाषा ये है कि जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि जैसे हम अपने आप को विभिन्न प्रकार के वस्त्र आभूषणों से सुशोभित करते हैं, तो काव्य को सुशोभित करने के लिए हमारे पास क्या है, अलंकार है। अलंकार है तो अलंकरोति इति अलंकारः इति अलंकारः। अर्थात जो अलंकार होता है, अलंकृत करना, अलंकृत करना, इट मीन्स शोभा बढ़ाना। ठीक है, तो अलंकरोति, करोति मतलब करता है, ऐसा अलंकार जो काव्य की शोभा बढ़ाता है उसे क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। अलंकरोति अलंकार, अर्थात जो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व हैं उन्हें कोई क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। काव्य को अलंकृत करने वाले जो तत्व होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अलंकार। तो अलंकरोति अलंकार, अर्थात जो काव्य को, काव्य मीन्स कविता, जो काव्य को अलंकृत करता है या अलंकृत करे, उसे ही अलंकार कहते हैं।
अलंकरोति इति अलंकार है, अर्थात अलम मतलब जो अलंकृत करना, शोभा बढ़ाना, अर्थात जो काव्य या कविता को अलंकृत करे उसे ही क्या कहते हैं, अलंकार। एक और परिभाषा ले लेते हैं, काव्य शोभा करान, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार प्रचक्षते, प्रचक्षते। इसका क्या मतलब है देखते हैं। काव्य अर्थात कविता, ठीक है, काव्य मतलब क्या हुई, कविता, शोभा करान शोभा करने वाले या शोभा बढ़ाने वाले, ठीक है, धर्मान, धर्मान का मतलब है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला धर्म नहीं, धर्मान का मतलब है गुण धर्म। धर्मान मीन्स गुण धर्म या तत्व। अलंकार प्रचक्षते अर्थात उन्हें अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्मों को, तत्वों को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्मों को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार प्रचक्षते, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्म ब्रैकेट में लिख लीजिए तत्व की, तत्वों को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। मैं इसको काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार प्रचक्षते, इसकी डेफिनेशन ऊपर लिख देता हूं यहां पर। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार प्रचक्षते अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्म, गुण धर्म ब्रैकेट में लिख देता हूं तत्वों को अलंकार कहते हैं। दूसरी वाली जो डिफिनेशन है, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार प्रचक्षते अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्मों को या तत्वों को अलंकार कहते हैं। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसके बाद बात करते हैं, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद बात करते हैं कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। बेसिकली मुख्य रूप से पहली बात करें तो अलंकार दो ही प्रकार के होते हैं। पहला शब्दालंकार और दूसरे होते हैं अर्थालंकार। अब देखिए शब्दालंकार, आप इसको अगर देखें तो शब्द धन अलंकार शब्दालंकार, अर्थ धन अलंकार अर्थालंकार। तो जहां पर शब्दों के माध्यम से, जहां पर शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जाए उसे शब्दालंकार कहते हैं। जहां पर काव्य में अर्थों के माध्यम से जब उन शब्दों के अर्थ निकालेंगे तब काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, तब कविता में चमत्कार उत्पन्न होता है, तब कविता की शोभा बढ़ती, तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। अब समटाइम्स होता क्या है कि एक ही कविता में शब्दालंकार भी हो जाते रहते हैं, शब्दालंकार भी रहते हैं, और उसी काव्य की उसी पंक्ति में अर्थालंकार भी होते हैं। ठीक है, दोनों रहते हैं। तो जहां पर दोनों ही मिले जुले हों, शब्दालंकार भी हो अर्थालंकार हो, उसे क्या कहते हैं, उभयालंकार। क्या कहते हैं, उभयालंकार।
तो शब्दा अलंकार और अर्थालंकार दोनों को जोड़ दे तो अर्थात उभय धन अलंकार, मतलब दोनों अलंकार हैं तो उभय अलंकार। ठीक है, तो ये हो गया उभय अलंकार। अब इस तरह से कुछ लोग कहते हैं कि अलंकार के तीन भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और एक उभयालंकार। तो चलिए हम इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि हमारे पास अलंकार तीन प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। अब एक एक को पढ़ते हैं कि शब्दालंकार क्या है, अर्थालंकार क्या है और उभयालंकार क्या है। पहला शब्दालंकार। जहां पर काव्य में शब्दों के माध्यम से काव्य की मतलब कविता की शोभा बढ़ाई जाती है, उसे शब्दालंकार कहते हैं। ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपको किताबों पे कहीं कहीं देखने को मिलेगा कि ऐसा हो दिया हो सकता है कि जहां पर काव्य में शब्दों के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है। चमत्कार मतलब क्या, अर्थात उसकी शोभा बढ़ाई जाती है, ठीक है, उसको अलंकृत किया जाता है। तो आप परेशान मत होइएगा कि चमत्कार क्या चीज होती है, ठीक है। अर्थात चमत्कार क्या है, जो चमत्कृत करे, जो अट्रैक्ट करे अपनी ओर, आकर्षित करे आपको, ठीक है। तो जो और आकर्षित आप कब होंगे, जब कोई चीज सुंदर होगी, ठीक है। तो जहां पर काव्य में शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है उसे क्या कहते हैं, शब्दालंकार कहते हैं। अब हमारे पास मुख्य रूप से कौन कौन से शब्दालंकार हैं, तो जो आपको पढ़ने हैं, पहला है आपको पढ़ना अनुप्रास अलंकार, दूसरा आपको पढ़ना है यमक और तीसरा आपको पढ़ना है श्लेष। क्या पढ़ना है, श्लेष अलंकार। श्लेष, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार, ये हम तीनों शब्दालंकार के अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर अर्थालंकार पढ़ेंगे, फिर इसके बाद उभयालंकार देख लेते हैं। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार, ये तीन हमें शब्दालंकार के अंतर्गत पढ़ना है। तो आइए पढ़ते हैं शब्दालंकार में अनुप्रास अलंकार को। तो प्लीज इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए सो दैट आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। चलिए आगे चलते हैं। तो एज यू आल नो कि शब्दालंकार में शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है। तो शब्दालंकार में अगर हम शब्दों के पर्यायवाची रख देंगे तो अलंकार नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, अलंकार नहीं रह जाएगा। और अर्थालंकार में अगर हम उस शब्द के जगह उसकी पर्यायवाची रख देंगे, उस शब्द के जगह उसका पर्यायवाची शब्द प्रयोग कर लेंगे तो अलंकार रहा आएगा। अभी देखते हैं। तो शब्दालंकार में पहला अलंकार है अनुप्रास अलंकार। प्रास का मतलब है आवृत्ति या आना, ठीक है। अनु मतलब पीछे। चलिए, प्रास का मतलब होता है आना या आवृत्ति, ठीक है। अनु का मतलब होता है पीछे। चलिए, मतलब पहले कोई चीज आ गई, उसके पीछे फिर कोई चीज और है, तो इसके बाद ये जो आया है क्या है, आवृत्ति हो गई। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो अनुप्रास अलंकार क्या होते हैं, जहां पर वर्णों की आवृत्ति होती है, जहां पर वर्णों की, देखिए ध्यान रखिएगा, वर्णों की आवृत्ति होनी है, शब्दों की आवृत्ति नहीं होनी है। शब्द नहीं, क्या, वर्णों की आवृत्ति होती है। वर्णों की आवृत्ति, वर्णों का दोहराया जाना, वर्णों का बार बार आना, वर्णों का रिपीटिशन।
तो जहां पर वर्णों की आवृत्ति होती है, वर्ण क्या क्या है, जैसे का है, खा है, गा है, ये वर्ण है। अगर हम कहें कलम और फिर कलम आ जाए तो ये वर्ण नहीं है, वर्णों की आवृत्ति नहीं है, ये शब्दों की आवृत्ति होगी। ये क्या है, ये शब्द हैं, ये शब्दों की आवृत्ति, ये है वर्णों की आवृत्ति। इज इट क्लियर? चलिए, तो जहां पर वर्णों की आवृत्ति होती है उसे क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार। जहां पर वर्णों की आवृत्ति होती है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जहां पर वर्णों की आवृत्ति होती है उसे क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। बहुत सिंपल सी परिभाषा है, जहां पर वर्णों की आवृत्ति होती है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अब देखते हैं कि अनुप्रास अलंकार के कुछ उदाहरण। ठीक है, तो जैसे तिलकत, कान, घुटुरवन, आवत, ये काव्य की एक पंक्ति है जिसमें आप देखेंगे कि किलकत में का वर्ण आया, किलकत में क्या आया, का वर्ण आया, कान में क्या आया, का वर्ण आया। तो चूंकि एक, आप देखिए कि एक ही वर्ण की, सेम टू सेम एक ही वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या कहता है, जहां पर वर्णों की आवृत्ति होती है उसे ही अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अब देखिए, ये मायने नहीं रखता, ये महत्वपूर्ण नहीं रखता कि इसमें का में कौन सी मात्रा है, इसमें का में कौन सी मात्रा है, क्यों नहीं रखता है। जैसे किलकत में की को निकाल लीजिए आप, और कान के का को निकाल लीजिए। अब इनके वर्ण विच्छेद करते हैं तो की मीन्स का हलंत प्लस ई, छोटी ई, इधर का हलंत प्लस बड़ा आ, दीर्घ आ, ठीक है, इधर लघु ई। तो यहां देखिए का आया और यहां का आया, तो वर्णों की आवृत्ति हुई। ठीक, तो इसलिए हमें इनकी मात्राओं पे ध्यान नहीं देना। क्यों मात्राओं पे ध्यान नहीं देना, अगर हम स्वर को अलग कर देंगे तो वर्ण बचेंगे, और वर्णों की आवृत्ति होती है, तो जहां पर वर्णों की आवृत्ति होती है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। इसलिए यहाँ पर कौन सा अनुप्रास, कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। अब एक चीज और, जैसे यहां पर ता है और यहां पर भी ता होता तो भी अनुप्रास अलंकार हो जाता। एक एग्जांपल देख लेते हैं, चाहे शुरुआत में हूं चाहे अंत में हूं, दोनों जगह यहां अगर आवृत्ति हो रही तो इसमें दूसरे वाले शब्द के स्टार्टिंग में पहले वाले वर्ण पे ही ये आवृत्ति होगी। मतलब यहाँ का आया है तो यहाँ ही का आना चाहिए, यहाँ आ जाएगा तो आवृत्ति नहीं हो जाएगी। अगर यहाँ आवृत्ति अंत में होगी तो यहाँ भी आवृत्ति अंत में ही होना चाहिए। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कहत, नटत, त्रिझत, खिझत, मिलत, खिलत, लजियात। ये एक काव्य की पंक्ति है। इसमें देखिए कहत में यहाँ ता आया है, ठीक है, कहत में यहाँ पर ता आया शब्द के अंत में। इसी तरह शब्द के अंत में यहाँ नटक में ता आया, रीझक में यहाँ शब्द के अंत में तावर्ण की आवृत्ति हुई। फिर ये खीझत वाले में फिर तावर्ण आया अंत में, और ये यहाँ तावर्ण आया, फिर इसमें भी तावर्ण अंत में आया और इसमें भी तावर्ण अंत में आया। देखिए रिपीटिशन जो हो रहा है, जो आवृत्ति हो रही है,
शब्द के अंतिम वर्ण में हो रही है। ऐसा नहीं होगा कि एक बार शब्द के पहले प्रथम वर्ण में आवृत्ति हो और फिर अंत में आवृत्ति हो दूसरे वाले में, तो उसमें अनुप्रास अलंकार होगा, नहीं। ये इसकी प्रथम शर्त है, पहली शर्त है कि क्या, जहां पर आवृत्ति होगी एक ही तरह की होगी। तो ये देखिए अंत में हुआ, पहले वाले में क्या हुआ था, किलकत कान में, किलकत और कान, देखिए यहाँ आवृत्ति हुई तो यहाँ आवृत्ति हुई, ठीक। इस तरह से इसमें अंत में आवृत्ति हुई, हर एक में अंत में आवृत्ति। तो वर्णों की आवृत्ति जहां होती है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। चलिए इसके आगे अब देखते हैं अनुप्रास अलंकार के कुछ भेद होते हैं। आपके यद्यपि आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम उनको एक बार देख लेते हैं ब्रीफ में। पहला, अनुप्रास अलंकार के भेद। तो अनुप्रास अलंकार के भेद, पहला है छेकानुप्रास, दूसरा वृत्त्यानुप्रास, तीसरा है श्रुत्यानुप्रास, चौथा है लाटानुप्रास और पांचवा है अंत्यानुप्रास। कौन सा है, अंत्यानुप्रास। क्या है ये, इनको भी देख लेते हैं। छेकानुप्रास, जहां वर्णों की आवृत्ति मात्र एक बार, देखिए वर्णों की आवृत्ति मात्र एक बार, ओनली वन, एक बार हो, वहां पर कौन सा अलंकार होगा, छेकानुप्रास। वर्णों की आवृत्ति मात्र एक बार, जैसे ये राम और ये राजेश, दो शब्द मैंने लिख दिए, राम और राजेश। तो यहाँ पर एक बार रा आया, रावण, और यहाँ पर दूसरी बार रावण आया, तो रा और रा दो बार आए। लेकिन आवृत्ति कितनी बार हुई, पहले ये एक बार आया, फिर ये दूसरी बार आया। तो जब आवृत्ति होगी, जब ये दो आएंगे तो आवृत्ति होगी एक। आवृत्ति मतलब रिपीटिशन कितने बार हुआ, एक बार हुआ। अगर ये इसको हम हटा दें तो कितना रहा है, एक है। अब आवृत्ति हुई क्या, नहीं। क्या ये दोहराया गया, नहीं। अब दोहराया गया, तो कितनी बार दोहराया गया, एक बार। तो आवृत्ति कितनी बार होगी, एक बार। आवृत्ति कितनी बार होगी, एक बार, ठीक है। और दिखेंगे कितने, ये दो दिखेंगे, आपको दो दिखाई पड़ेंगे। लेकिन आवृत्ति, असल में आवृत्ति कितने बार हो रही है, वास्तविकता में आवृत्ति तो एक ही बार हो रही ना। अगर इसको हम छोड़ दें, इसको देख लें केवल प्रा को, तो ये तो पहली बार ही आया है। आवृत्ति मतलब रिपीटिशन, दोहराया कब, जब दूसरी बार आया। तो आएंगे दो, दिखेंगे आपको दो, लेकिन आवृत्ति जिसको दोहराने की जो प्रक्रिया है वो कितनी बार हो रही, पहली बार, एक बार। तो जहां पर वर्णों की आवृत्ति मात्र एक बार हो उसे क्या कहेंगे, छेकानुप्रास। जैसे किलकत कान, किलकत में का आया, कान में का आया, तो आवृत्ति एक बार हुई। आगे चलते हैं वृत्त्यानुप्रास, ठीक है। आगे चलते हैं वृत्त्यानुप्रास पे, जहां पर वर्णों की आवृत्ति बार बार हो। हमेशा याद रखिएगा, आवृत्ति किसकी होनी है, वर्णों की। आवृत्ति मतलब दोहराया जाना, रिपीटिशन। आवृत्ति बार बार हो या अनेक बार हो। तो जहां पर वर्णों की आवृत्ति बार बार हो उसे क्या कहते हैं, वृत्त्यानुप्रास। जैसे क्या कहें, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे सुरभित सुंदर सुखद सुमन, सुरभित सुंदर सुखद। तो देखिए सुरभित सुंदर सुखद सुमन और तुझ पे खिलते हैं, तुझ पे खिलते हैं।
क्या है? सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुझ पे खिलते। अब देखिए, सुरभित में सा आया, सुंदर में सा आया, सुखद में सा आया, सुमन में सा आया। तो आप देखें यहाँ सा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। ठीक है, तो जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार या अनेक बार होती है, बार बार होती है, वहां पर वृत्यानुप्रास। इसके बाद श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास जहां पर वर्णों की आवृत्ति उच्चारण स्थान के आधार पर, जहां पर वर्णों की आवृत्ति जो वर्णों की आवृत्ति है उसका आधार क्या होगा? उच्चारण स्थान। जहां वर्णों की आवृत्ति उच्चारण स्थान के आधार पर, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? श्रुत्यानुप्रास। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, इसका एग्जाम्पल लेते हैं, तुलसी दास सीदत देखत निस दिन तुम्हार मिठुराई, निस दिन तुम्हार मिठुराई। अब देखिए, तुलसी में जो ता वर्ण है, ये तुलसीदास सीदत निस दिन देखत तुम्हार निठुराई, देखिए ता वर्ण, सा वर्ण, दा वर्ण, इनका उच्चारण स्थान एक है, इनका उच्चारण स्थान एक है, एक ही जगह से बोले जाते हैं। जब ये ध्वनियां निकलती हैं ता, शा, दा, तो इनका उच्चारण एक है, इनका उच्चारण स्थान एक है। क्या है इनका उच्चारण? ऋतु लसानाम दंत, अर्थात ता, ला और शा, इनका उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। ये क्या है? दंत्य वर्ण है। क्या है? दंत्य वर्ण। तो जिनका उच्चारण, इन तीनों का उच्चारण स्थान सेम है। लित लसानाम दंत है, अर्थात री संस्कृत में होता है, तू मतलब तावर, ता, था, दा, धा, ला और सा, इनका उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। तो ता, सा और दा, इन चूंकि उच्चारण स्थान के आधार पर आवृत्ति हुई कि जिन वर्णों की आवृत्ति हो रही है, अब आप देखने में आपको लगेगा कि ये तो ता है, ये सा है, ये दा है, लेकिन इसके अंदर अगर आप देखें तो ये ता, सा और दा कौन से? दंत्य वर्ण है। और इस तरह का एक स्पेशल रिपीटेशन होता है, एक विशेष प्रकार की आवृत्ति होती है कि उच्चारण स्थान के आधार पर ये ध्वनियां एक ही जगह से निकलती हैं, अतः इन पे कौन सा हो गया? श्रुत्यानुप्रास। आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूं ताकि फॉर फर्दर अगर आपको कभी कोई जरूरत पड़े, ज्ञान है, मुझे नहीं लगता है कि ये आपको नुकसान करेगा। ठीक है, लेकिन आपके 9th 10th 11th 12th में ये अनुप्रास अलंकार की भेद ना आएंगे, केवल आपसे अनुप्रास अलंकार पूछा जाएगा, उसके एग्जाम्पल्स पूछे जाएंगे। अब लाटा अनुप्रास। गुजरात जो प्रदेश है, गुजरात प्रांत के में एक जगह है लाटा। तो लाटा नामक क्षेत्र में वहां के कवियों ने एक विशेष प्रकार के अलंकार का प्रयोग किया। शब्दों को तोड़ मरोड़ करके, जहां पर शब्दों की शोभा, काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है, उसे लाटा अनुप्रास कहते हैं। अच्छा, वो इतना अत्यधिक लोकप्रिय हो गया, इतना व्यापक स्तर पर उन्होंने प्रयोग किया और इतना लोकप्रिय हो गया कि उसी नाम के स्थान से इसका नाम पड़ गया लाटा अनुप्रास। जैसे कहीं किसी जगह की कोई चीज बहुत फेमस हो जाती है, जैसे आपके पास बनारस है, और बनारस प्राचीन काल से, बहुत पहले से ही जो रेशमी वस्त्रों के लिए जाना जाता है, तो कह देते हैं बनारसी साड़ी। तो बनारस के नाम से जो है उस साड़ी का भी नाम हो गया, इतना लोकप्रिय हो गया। ठीक है, तो इस बनारस की साड़ी बहुत फेमस हो गई, प्रसिद्ध हो गई, लोकप्रिय हो गई, पॉपुलर हो गई। तो लाटा नामक क्षेत्र में जो कवियों ने अनुप्रास अलंकार का जो प्रयोग किया, शब्दों को तोड़ मरोड़ करके, तो इतना अत्यधिक लोकप्रिय हुआ कि उसी के नाम के आधार पर उसका नाम रख दिया गया लाटा अनुप्रास। तो इसको देखते हैं, जहां पर शब्दों को तोड़ मरोड़ कर आवृत्ति
इसकी आवृत्ति, वर्णों की आवृत्ति होती है, उसे क्या कहते हैं? लाटानुप्रास। जैसे हरिणी के इन नयन से, हरिणी के नयन, हरिणी के इन नयन से, हरिणी के ये नयन। देखिए पहले में क्या लिखा है? हरिणी, हरिणी मतलब हिरणी है। अब इस हरिणी में, इस हरिणी को हर नीचे आप देखिए दूसरी पंक्ति में हरि को अलग कर दिया, इस नी को यहां से तोड़ करके किसके साथ जोड़ दिया गया? इस के साथ, तो हरिणी के हो गया। हरिणी के इन नयन से, हरिणी के ये नयन, तो हरिणी से हरि अलग कर लिया, नी को अलग कर दिया और आगे वाले के को इस नी के साथ जोड़ दिया, क्या हो गया? नी के इन नयन की जगह ये कर दिया, इनकी जगह ये नयन। ठीक है, अर्थात हिरणी के नयनों से ज्यादा हरि के नयन, भगवान विष्णु के नयन नीके हैं, मतलब अच्छे लगते हैं। तो ये हो गया अंत्यान, ये हो गया लाटानुप्रास। इसके बाद है अंत्यानुप्रास। ये बेसिकली अगर आप समझें तो जैसे दोहा का तुकांत होता है, तो कविता में तुकांत जो वर्ण आते हैं वहां पर इसकी आवृत्ति होती है। कविता के अंत, जो पंक्ति के अंत में अंतिम चरण जो होते हैं, तो वहां पर इसकी आवृत्ति होती है। जैसे नाथ शंभुधन भंजनी हारा, क्या हुआ? नाथ शंभुधन भंजनी हारा, क्या है? हा, हुई है को एक दास तुम्हारा। तो यहाँ जहां पर काव्य की पंक्ति में अंतिम वर्ण में जहां पर आवृत्ति होती है, अंत में जहां पर आवृत्ति होती है, उसे क्या कहते हैं? अंत्यानुप्रास कहते हैं। तो ये हो गया अनुप्रास अलंकार के भेद। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे यमक अलंकार। कौन सा अलंकार पढ़ेंगे? यमक अलंकार। यमक अलंकार पढ़ने जा रहे हैं। यमक का अर्थ होता है जोड़ा। ठीक है, यमक। अब देखिए यमक अलंकार, जहां पर एक ही शब्द एक से अधिक बार, जहां पर एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो। क्या हो? भिन्न भिन्न। भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग। वहां पर यमक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है, जहां पर एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, हर बार उसका अर्थ बदल जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे उदाहरण के तौर पर आप ये सोचें कि पहले मान लीजिए राम आया, एक कविता है, इसमें एक जगह राम आ गया, फिर दूसरी बार फिर से राम आ गया। अब इस बार इसका अर्थ कुछ और है, दूसरी बार जब फिर से हमने इसी शब्द का प्रयोग कर लिया तो इसका अर्थ कुछ और है। फॉर एग्जाम्पल, एक कविता ले ही लेते हैं, काव्य की पंक्ति, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा। अब देखिए मैंने कहा कि एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो। ठीक है, तो ये एक बार एक शब्द आया घटा, एक से अधिक बार आया, एक से अधिक बार आया यस, एक बार दूसरी बार आ गया, तो एक बार दूसरी बार। ठीक, लेकिन हर बार इनका अर्थ भिन्न भिन्न हो।
काली घटा, घटा मतलब जो घटाएं होती हैं बादल, है ना। का घमंड घटा, घटा मतलब कम होना, हाँ, घटना, घट जाना, घमंड में कमी आ जाना। तो देखिए, पहली बार घटा का मतलब बादल, दूसरी बार घटा का मतलब कम होना। तो आप देखते हैं कि एक ही काव्य की पंक्ति में एक ही शब्द दो बार आए और दोनों बार उनके अर्थ भिन्न भिन्न, अलग अलग, एक नहीं है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, यमक अलंकार कहते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक बहुत प्रसिद्ध एग्जाम्पल है, कनक, कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय, मादकता, मादकता मतलब नशा, मादकता मतलब नशा, अधिकाय, कनक, कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जब, बौराए जब, वह पाए बौराए, वह पाए बौराए। चलिए, कनक, कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जब वह पाए बौराए। पहला कनक और दूसरा कनक, एक ही काव्य पंक्ति में एक ही शब्द एक से अधिक बार आया, लेकिन दोनों बार उसका अर्थ अलग है। कनक, कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय। पहले कनक का अर्थ है स्वर्ण, स्वर्ण मतलब सोना या गोल्ड। दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा, ठीक है। धतूरा मादक पदार्थ होता है, उसमें नशा होता है, ठीक है। तो कवि कहता है कनक ते सौगुनी मादकता निकाय, धतूरे से सौगुनी मादकता, सौ गुना नशा किसमें पाया जाता है, सोने में। ऐसा कवि क्यों कह रहा है, या खाए बौराए जब, इसको, इसको किसको, धतूरे को खाने से आदमी पगला जाता है, पागल पड़ जाता है। और सोना एक ऐसी चीज है जिसको व्यक्ति पाने मात्र से पगला जाता है। अब बताइए कैसा नशा, व्यक्ति उस नशे का सेवन करता है तब पागल होता है, लेकिन सोना एक ऐसा नशा है कि जो उसको पा जाता है तो पागल हो जाता है, बुद्धि विवेक काम नहीं करता है ना। कहने का आशय, नशे में चूर हो जाता है, पैसे के नशे में, प्रॉस्पेरिटी के नशे में, धन संपत्ति के नशे में। तो एक कनक का अर्थ है स्वर्ण, दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। तो आपने देखा कि एक ही काव्य की पंक्ति में एक से अधिक बार एक ही शब्द आया, लेकिन उसके अर्थ भिन्न भिन्न हुए, अलग अलग हुए। अतः यहाँ पर कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं, श्लेष अलंकार। कौन सा, श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार पढ़ते हैं, क्या होता है। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना या चिपका हुआ, उसको श्लिष्ट कहते हैं, श्लिष्ट। अच्छा, आप लोगों ने कभी किया होगा ऐसा, जैसे आपको किसी फॉर्म पर फोटो पेस्ट करनी है, तो आप लोग क्या करते हो, पहले फोटो पर ग्लू लगाते हो, गम लगाते हो, गोंद लगाते हो। इसके बाद उस बॉक्स में जहाँ पर फोटो आपको फिक्स करनी है, फोटो रखते हो। फिर उसको और अत्यधिक चिपकाने के लिए किसी कॉपी या किसी पेज के बीच में दबा के उसको ऐसे ठोकते हो। सम टाइम होता क्या है, आप फोटो तो चिपकाते हैं, साथ साथ उसके एक आध पेज और चिपक जाते हैं। चिपकाना आप एक चाहते थे, फोटो चिपकाना चाहते थे, लेकिन वो साथ में एक दो पेज और चिपका देती, ग्लू चूंकि फैल जाती है इस वजह से। इसी तरह से जो हमारा श्लेष अलंकार है, ये भी इसके साथ कई अर्थ श्लिष्ट होते हैं, चिपके हुए होते हैं, है ना। कई क्या होते हैं, श्लिष्ट होते हैं, चिपके हुए होते हैं, ठीक है।
तो श्लेष अलंकार जिसमें एक ही शब्द होगा, आपने एक ही फोटो लगाई थी और कई पेज चिपक गए, उसी तरह से शब्द क्या होगा, एक, और उसके अर्थ कई हो जाएंगे। शब्द एक, ये शब्द है, शब्द एक और अर्थ कई। अर्थ क्या है, कई। यमक अलंकार में क्या था, यमक में क्या था, जितने शब्द उतने अर्थ। यमक में क्या था, जितने शब्द उतने अर्थ। दो बार शब्द आया तो हर बार उसके दो दो अर्थ। यहां पर क्या है, शब्द एक बार आएगा, इसमें श्लेष में शब्द एक बार आएगा, उसके कई अर्थ हो जाएंगे अलग अलग, कई अर्थ हो जाएंगे अलग अलग। यहाँ पर यमक अलंकार में क्या होता था, एक बार शब्द आया उसका एक अर्थ, दूसरी बार फिर शब्द आया उसका दूसरा अर्थ। इसको आप ध्यान से थोड़ा सा इस चार्ट को बना लीजिएगा। शब्द श्लेष अलंकार में शब्द एक ही बार आएगा लेकिन उसके अर्थ भिन्न भिन्न होंगे। यमक अलंकार में शब्द जितनी बार आएगा उतनी बार उसके अर्थ होंगे। एक बार आया तो एक ये अर्थ होगा, दूसरी बार आया दूसरा, तीसरी बार आता तो फिर तीसरा अर्थ होता। यहाँ पर शब्द एक ही बार आएगा, उसके अर्थ अनेक होंगे। ये हो गया। अब इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, ठीक है। एक बहुत प्रसिद्ध लोकप्रिय दोहा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, मोती मानुष और चून। देखिए ये रहीमन पानी राखिए, ये पानी शब्द है। बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून, मोती मानुष चून। अब ये जो पानी शब्द है, इस पानी शब्द को आप देखिए, ये पानी शब्द तीन शब्दों के साथ श्लिष्ट है। किसके साथ, मोती के साथ, मानुष के साथ और चून के साथ। चून मतलब चूना। पानी शब्द तीनों के साथ श्लिष्ट है, चिपका हुआ है, अर्थात संबद्ध है, अर्थात एसोसिएटेड है। पानी शब्द इन तीन शब्दों के साथ एसोसिएटेड है, इन तीन शब्दों के साथ अटैच है, इन तीन शब्दों के साथ जुड़ा हुआ है, श्लिष्ट है, चिपका हुआ है। पहली बार जब हम मोती की बात करेंगे तो मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ होगा चमक, मोती में जो चमक होती है। मानुष के संदर्भ में, मनुष्य के विषय में बात करेंगे तो पानी का अर्थ हो जाएगा स्वाभिमान। और चून के संदर्भ में अर्थात चूना के संदर्भ में बात करेंगे हम, ठीक है, तो पानी का अर्थ हो जाएगा पानी अर्थात वाटर, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं। तो रहीमदास जी कहते हैं रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। पानी रखना चाहिए, बिन पानी के सब कुछ सूना है ना। पानी गए न उबरे, पानी अगर एक बार चला जाता है तो फिर कौन कौन नहीं उबरते, कौन कौन फिर वापस नहीं उबरते, मोती। मोती की अगर चमक चली जाए तो फिर मोती में दोबारा चमक नहीं आ सकती, कौड़ियों के भाव बिकेगा, उसको कोई खरीदेगा नहीं, ठीक है, उसका सब कुछ चला गया। मानुष, मनुष्य का अगर स्वाभिमान खत्म हो गया तो मनुष्य मरे के समान है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, समाज में कोई उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा अगर उसका स्वाभिमान खत्म हो जाएगा। चून, चून मतलब चूना। चूने का अगर पानी सूख जाए तो फिर आप चाहे उसमें जितना पानी डालें फिर दोबारा वो चूना खाने योग्य नहीं रह सकता,
सूख जाएगा, फिर उसको आप दोबारा यूज करने लायक नहीं रह जाएगा। तो ये है। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद में आगे एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोए, जा तन की झाई पड़े, श्याम हरि तुम हो। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए। आगे चलिए।